हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस को। देखिए, एग्ज़ाम में प्लेटो से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं। इस वीडियो में हम उन प्लेटो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ेंगे प्लेटो। उसके बाद प्लेटो जो हमने मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स भी आगे सब डिवाइड है: छोटा नागपुर प्लेटो, मालवा प्लेटो, मेघालय प्लेटो एंड डेक्कन प्लेटो। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेट से लगते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनके, हम क्या क्या चीज़ें इनसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज इनसे यूज़ करते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टॉप एमसीक्यूज़, जो 100 एमसीक्यूज़ हैं कि जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेटूस। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े फिजियोग्राफिक रीजन की, जिसको हम बोलते हैं द पेनिनसुला प्लेटू, और द पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया। पेनिनसुला होता क्या, पहले तो पॉइंट यही क्लियर होना चाहिए आपको। पेनिनसुला होता क्या है? एक ऐसी ज़मीन जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो। उसके बाद इसका जो शेप है वो कैसा है? वो ट्रायंगुलर शेप है, और जो एरिया है वो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। और जो इसका एवरेज एलिवेशन है वो 600 से 900 मीटर तक का है। और जो रिवर फ्लो करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती हैं। बट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी, देयर इज अ एक्सेप्शन, वो कौन कौन सी है? नर्मदा, माही, साबरमती एंड तापी। दो डिवीज़न जो है, जो हमने पेनिनसुला प्लेटो ऑफ इंडिया है उसकी जो डिवीज़न है मेनली 2 पार्ट्स में है, बट एक पार्ट और भी है यहाँ पर। सबसे पहला कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू, और तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। तो सबसे पहले है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से पठार और आते हैं? कौन कौन से? सबसे पहले मालवा, एक मारवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर। जो छोटा नागपुर है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिनरल रिच एरिया यही है। इसमें से सबसे ज़्यादा कोयला और आयरन निकाला जाता है। और जो सबसे बड़ा सेंट्रल हाईलैंड का जो सबसे बड़ा पठार है वो है मालवा। मालवा प्लेटू जो है वो सबसे बड़ा पठार है। उसके बाद आता है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू और उसके साथ साथ सेंट्रल हाईलैंड में कुछ माउंटेन्स भी हैं, जैसे कि अरावली और विंध्या और सतपुरा और राजमहल। और जो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू बना किससे है? ये लावा से बना है मेनली। और ये इसमें ब्लैक सोयल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो ब्लैक सोयल है वो आपके राइस और शुगर केन, जिसको गन्ना बोलते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मेनली 3 आते हैं। सबसे पहला है डेक्कन ट्रैप, द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। और उसके बाद हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की बात कर रहे हैं, हम इस वाले की। इसमें 3 हिल्स आती हैं जो आपको पता होगा। सबसे पहला आता है गैरो, उसके बाद आता है आपका खासी, और उसके बाद आता है जंतिया हिल्स। एक्चुअली ये ट्राइब्स के नाम पे हिल्स का नाम रख दिया गया है। ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, जो पेनिनसुला प्लेटू है, हम सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं। द पेनिनसुला प्लेटू जो है वो गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। हमने पढ़ा है ना कि जिस हिमालय में क्या था, वो कैसे टकराए। तो इसमें ये गोंडवाना का हिस्सा दो, पहले क्या होता था कि जितनी भी अर्थ होती थी उनका एक एक ही लैंड मास होता था, एक सिंगल लैंड मास होता था, जिसको हम पेंजिया बोलते थे। पेंजिया आगे 2 में डिवाइड हो गया, जिसको हम क्या बोलते थे? एक को गोंडवाना बोल दिया, और दूसरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि दूसरे को क्या बोला जाता है। और उनके बीच में कौन सा समुद्र होता है? टेथिस सी। तो पेनिनसुला जो प्लाटू है ये गोंडवाना का हिस्सा है। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया तो क्या बना? हिमालय बना। तो इसका मतलब क्या है? हिमालय से भी पुराना क्या है आपका? पेनिनसुला प्लाटू है। तो पेनिनसुला जो पठार है, ये एक एक चीज और, कि जो प्लाटू है, व्हाट वाज द प्लाटू? प्लाटू, आपने टेबल देखा है? टेबल ऊपर से फ्लैट होता है ऐसे, जबकि पहाड़ कैसा होता है? स्टीप टाइप होता है। तो प्लेटू क्या होता है? एक पर्वत की तरह ही होता है ये भी, बट ऊपर से जो इसका हिस्सा होता है ये बिल्कुल फ्लैट होता है, टेबल।
इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं कई बार। तो एक चीज और एक यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू के बीच में कौन सी नदी बहती है, आपको याद रखना है। एक है तापी और एक नर्मदा मेन। और इन दोनों को मिला के हम क्या बना देते हैं, रिफ्ट वैली। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि पेनिनसुला प्लेटो की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनामुडी। और जो दो नदियां हैं, मेनली दो नदियां हैं, वो है आपकी गोदावरी एंड नर्मदा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड की, क्योंकि हमें पता है इंडियन प्लेट और जब यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो जो इसका नॉर्थ का हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ धंस गया, क्योंकि यहाँ पे टकराई थी ना वो, जब हिमालय का ओरिजिन हो रहा था ये वाला बात। तो ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ धंस गया, और जो पूर्वी हिस्सा है, ईस्ट वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा चल रहा है, ये ऊपर की तरफ आ गया। तो जितनी भी नदियां हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है। एग्जाम्पल आपका आ गया, जैसे यमुना है, यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी, एक तो आ गया आपका चंबल, दूसरा है आपका बेतवा, तीसरा है आपका सिंध, और चौथा है आपका कीन। उसके साथ साथ आप याद रखोगे कि इसके सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में, अगर मैं बात करूँ नॉर्थ की, नॉर्थ में प्रेजेंट होती हैं अरावली, अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत भी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, गुजरात, देन राजस्थान, देन हरियाणा, और देन दिल्ली। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो अरावली हिल्स हैं, और अगर हम साउथ की बात करें, साउथ की सेंट्रल हाईलैंड की, तो यहाँ पे कौन से पर्वत हैं, विंध्याचल पर्वत। उसके बाद जो सेंट्रल हाईलैंड है ये भी आगे चार पार्ट्स में, चार छोटे छोटे पठार में डिवाइडेड है। सबसे पहले है आपका मालवा। मालवा कहाँ पे है, मेनली आपका राजस्थान में है, जहाँ पे आपको कौन सी सॉइल मिलती है, आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। मतलब आप ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी होती है, राइस के लिए भी बहुत अच्छी है, और आपके शुगर केन के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ दूसरा कौन सा आता है, मालवा की बगल में ही, साइड में ही आपका है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कहाँ प्रेजेंट है, यूपी में भी प्रेजेंट है और एमपी में भी प्रेजेंट है। उसके साथ साथ तीसरा कौन सा है, बगल खंड। ये ज्यादातर है तो एमपी के अंदर, थोड़ा बहुत जो पार्ट है इसका यूपी के अंदर प्रेजेंट है। और लास्ट में आपका क्या आता है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, फोर्थ पॉइंट। छोटा नागपुर कहाँ पे है, ये आपके पूर्व में है, और ये कहाँ किस किस से जुड़ा हुआ है, ये झारखंड से जुड़ा है, झारखंड से जुड़ा है, वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, और बिहार से। ठीक है। उसके साथ साथ सेंट्रल हाईलैंड को आप मध्य भारत का पठार भी बोलते हैं। लोकेशन कहाँ है, ईस्ट टू द मार्वर अपलैंड, और चंबल नदी के लाई है ये, चंबल नदी के बेजन्स पे। ऊपर रोलिंग रोलिंग प्लेटू है, ओल्ड रॉक्स हैं पर, और कुछ राउंड हिल्स भी हैं। और जो हाईएस्ट पीक है यहाँ की, वो है सद्भावना शिखर, जिसको आप गॉडविल पीक भी बोलते हैं, जो 2467 फीट है, या फिर 752 752 मीटर। इसमें हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स के सब डिविजन्स की। जो सबसे पहला है आपका मारवाड़ अपलैंड, जिसको आप, जो कहाँ प्रेजेंट है आपके ईस्टर्न राजस्थान में। जो इसका एलिवेशन है वो 250 से 500 मीटर तक का है, और जो उसकी स्लोप है वो ईस्ट वर्ड है। और ये बना है सैंडस्टोन से, शेल से, लाइमस्टोन से, और ये किस पीरियड में बना है, विंध्यान पीरियड के अंदर। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है मार्बल प्लेटू का, और ये कहाँ प्रेजेंट है, अरावली रेंज इन द राजस्थान। दूसरा है मालवा। मालवा एक ट्रायंगुलर शेप प्लेटू है, जिसमें जो अरावली है वो उसके वेस्ट में है, अरावली इन द वेस्ट।
बुंदेलखंड इन द ईस्ट, नॉर्थ में है मध्याभारत का पठार। और एक चीज़ और, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका एमपी और राजस्थान में इनका विस्तार है। तो जो दो तरह की रिवर हैं इसके अंदर, जो अप ड्रेनेज सिस्टम है, जो एक वो रिवर है जो अप अरब सागर में जाके गिरती है, और एक है जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। जो अरब सागर में गिरती है वो है नर्मदा, तापी, माही। और जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो आपका चंबल, सिंध, बेतवा एंड किन। अब हम बात करेंगे छोटा नागपुर और बुंदेलखंड की। तो सबसे पहला है छोटा नागपुर। जो छोटा नागपुर है वो मेजोरिटी ऑफ हिस्सा जो है, मेजोरिटी है जो इसकी, ये झारखंड में है। मतलब झारखंड को सबसे ज़्यादा कवर करता है। उसके साथ साथ ये छत्तीसगढ़ को, उसके साथ साथ ये वेस्ट बंगाल को, और कुछ पार्ट ये कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के साथ साथ बिहार को और उड़ीसा को कवर करता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है छोटा नागपुर की, कि ये 70%, 70% जो इंडस्ट्रियल खनिज जो है वो यहीं से आता है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन, माइका, कॉपर, जिंक और कोल। ठीक है। तो इसे हम, छोटा नागपुर प्लेटो को हम स्टोर ऑफ हाउस ऑफ मिनरल भी बोलते हैं। और उसको एक पेपर में पूछा था, रूरल रीजन ऑफ इंडिया। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया रूरल रीजन ऑफ इंडिया, तो भी क्या बनेगा, छोटा नागपुर। मतलब क्या है कि मतलब स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, तो रूरल रीजन ही भी इसी को बोलते हैं। दूसरा, दामोदर और स्वर्ण रेखा यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है, एक आप ये भी याद रखोगे, क्योंकि दामोदर नदी इस छोटा नागपुर से होकर निकलती है। जिस और दामोदर को ही हम क्या बोलते हैं, सोरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। सोरो ऑफ बिहार आप बताएंगे किसको बोलते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें छोटा नागपुर की, छोटा नागपुर के जो नॉर्थ में है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंडो गैंगटिक प्लेन। ऊपर की तरफ यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, इंडो गैंगटिक प्लेन। और साउथ में क्या है, महानदी जो है उसके बेस। ठीक है। और इसके साथ साथ आप, इसके साथ साथ है मेन बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की बात करें हम नेक्स्ट। बुंदेलखंड किस किस को कवर करता है, ये करता है यूपी प्लस एमपी को कवर करता है। और चंबल नदी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोजन होती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी कहाँ पे है, गंगा, ओवर द गंगा बेसिन। और ये किससे बना है, मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड जीनेस। ये यूपी और एमपी। और कौन कौन सी स्ट्रीम है, बेटवा, दांस और केन। और जो सबसे ऊपर की जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, सिद्ध बाबा। अगर क्वेश्चन आया कि एमपी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो सिद्ध बाबा है। और परसनाथ जो हिल्स है वो है आपकी छोटा नागपुर की। अगर झारखंड की पूछा गया तो परसनाथ है। और इसमें मेनली एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कोडरमा, कोडरमा जो प्लेटू है वो किस लिए फेमस है, तो आप बताओ। छोटा नागपुर की बात कर रहा हूँ मैं। मीका, मीका के लिए कोडरमा जो है प्लेटू वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभी मेघालय प्लेटू की। तो मेघालय प्लेटू जो है वो किसकी एक्सटेंशन है, इट इज़ अ इंडियन, ये इंडियन पेनिनसुला की प्लेटू की एक्सटेंशन है। और उसके बाद है गैरो राजमहल गैप जो है वो सेपरेट करता है मेघालय प्लेटू को किससे, मेन ब्लॉक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू से। उसके बाद है गैरो खासी जंतिया हिल्स जो हैं, ये सब, ये डिविजन्स हैं मेघालय प्लेटू की। जो ये हिल्स हैं ये एक्चुअली में ये ट्राइब्स हैं, वहाँ की मेन ट्राइब्स हैं, जिसके नाम पे ही इनकी हिल्स का नाम दे दिया गया है। जो शिलांग है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस प्लेटू का। और उसके बाद मासिन रामा जो है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल को, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल को रिसीव करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेक्कन प्लेटू की। डेक्कन प्लेटू में हम मेनली
ये इसको हम पेनिनसुलर प्लेटो भी बोलते हैं, जो सबसे बड़ा है। और जो इसका एरिया है वो है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हम इसकी बात कर रहे हैं, डेक्कन प्लेटो की। और जो ये देखने में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप है, एवरेज एलिवेशन है 600 मीटर तक, और जो उसकी स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है और बसाल्ट रॉक से बना है। और उसके साथ साथ ये 8 इंडियन स्टेट से मिलकर बना है। सबसे पहला है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा। और कुछ पार्ट है एमपी का, मध्य प्रदेश, और कुछ पार्ट है आपका छत्तीसगढ़ का। तो दोस्तों, इसमें हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न घाट की। हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन सी नदियाँ इसमें सहायक हैं। तो ईस्टर्न घाट को समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि ये डिसकंटिन्यूस रेंज है ऑफ माउंटेन हिल्स की। उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही हैं, जैसे नॉर्थ टू साउथ। तो उसके बाद ये है कि महानदी रिवर इसके नॉर्थर्न बाउंड्रीज को फॉर्म करती है, और जो साउथर्न बाउंड्री को फॉर्म करती है वो है कावेरी। उसके साथ साउथ में इसका नाम अलग है। साउथ में इसको पूर्वी घाट भी बोला जाता है और महेंद्रा पूर्वोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेनली 4 रिवर्स हैं, रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो आगे जाकर ये सारी की सारी रिवर्स आगे जाकर कहाँ पे गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। और इसी की वजह से क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है। ये उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, और इसी बीच में कर्नाटक के कुछ हिस्सों को कवर करती है। तो ये 1131 किलोमीटर के को कवर करती है। अगर हम स्क्वायर फुट की बात करें तो ये 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। और इसी दौरान ये क्या करती है, नीलगिरी रेंज में वेस्टर्न घाट से मिलती है। और और जो सबसे हाईएस्ट पीक है इसकी जिहादगढ़, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और माला हिल्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है सियादरी। सियादरी के नाम से बोला जाता है, जो कि 1600, इसकी जो लेंथ है वो 1600 किलोमीटर की, फ्रॉम टापी वैली टू पॉइंट ऑफ नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी टू द कन्याकुमारी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें 3 इम्पोर्टेंट पासिस भी हैं। सबसे पहले थाल घाट जो है वो नासिक और मुंबई के बीच में है। बोर घाट जो पुणे और मुंबई के बीच में है। और पाल घाट जो केरला और तमिलनाडु के बीच में है। उसके बाद है कासूबाई चोटी, जो कि महाराष्ट्र की, जो इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सियादरी माउंटेन ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद है बाबा बुडानगिरी, जो कि चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में है। और ये बाबा बुडान जो किसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी है, और इसके अंदर ज़्यादातर रिच इन आयरन ओर। उसके बाद हम बात करेंगे मुल्यानगिरी, इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। उसके बाद नीलकुरिंजी फ्लावर, ये एक ऐसा फ्लावर है जो 12 साल में एक बार फूल देता है। तो ये फ्लावर भी इसी एरिया में पाया जाता है, जो केरला और तमिलनाडु में पाया जाता है, और ये 12 साल बाद निकलता है नीलकुरिंजी के नाम से। उसके बाद है कुद्रेमुखी, एक आयरन माइन है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके कर्नाटका में प्रेजेंट है। उसके बाद कावेरी नदी, जो कि ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स में, वो भी कहाँ पे है, कर्नाटका में। कृष्णा रिवर, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। नीलगिरी जो हिल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। उसके बाद डोडा बेटा पीक जो है वो तमिलनाडु में है, और ये हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की, ये आपको याद होना चाहिए। और जो कि एक स्टैटिक पोर्शन है जीके का। उसके बाद है अन्नामुडी, जो केरला में है, और इसी अन्नामुडी केरला को हम एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। अब हम लास्ट में बात करेंगे एमसीक्यूज़ की, जो बार बार आपके एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में प्लेटो ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, जो छोटा नगर प्लेटू है उसको रूहर ऑफ इंडिया बोला जाता है। रूहर ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है बच्चों, क्योंकि 70% जो खनिज है, जैसे कॉपर है, जिंक है, मिक्का है, और बहुत सारे खनिज हैं जो ये आपके छोटा नागपुर प्लेटू से ही निकलते हैं, तो उसको रूहर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट है जो महानदी वैली है इन छत्तीसगढ़, उसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन।
उसके बाद है डोडो बेटा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन। डोडो बेटा जो हाईएस्ट माउंटेन है किसकी, नीलगिरी माउंटेन्स की। आपको उसका मीटर भी पता होना चाहिए, 2637 मीटर, जो कि तमिलनाडु में है इन इंडिया। उसके बाद पेनिनसुला प्लेटू इज़ द वन ऑफ द स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक। स्टेबल का मतलब ये है कि जो हिमालय है ये उससे पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसलिए ये मतलब हिमालय जो वो नवीन माउंटेन्स हैं, नए माउंटेन्स हैं, पर पेनिनसुला प्लेटू उससे भी पुराने हैं, तो इसको वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक बोला गया है इन फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। जो उसके बाद है नेक्स्ट विंध्या रेंज। विंध्या रेंज सेपरेट करती है इंडो गैंजेटिक प्लेन को और डेक्कन प्लेटू को। तिब्बतन प्लेटू जो है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला गया है, जिसको हम पामीर भी बोलते हैं, पामीर प्लेटू भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू को हम मिनरल हार्ट लैंड ऑफ इंडिया का कहते हैं, इसलिए क्योंकि मैंने ऊपर बताया है कि 70% जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो यहीं से मिलते हैं। उसके बाद है जो डेक्कन ट्रैप है, उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है, और वो किससे बना है, फ्लडेड बसाल्ट वोल्केनो से बना है। और क्रिस्टेशियस वोल्केनिटी मतलब एक लीनियर ऑर्डर में अर्थ की क्रस्ट में क्रैक्स आए हैं, जिसकी वजह से डेक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद है जो नर्मदा रिवर है, वो हाईलैंड को डेक्कन प्लेटू से अलग करती है। वो आपने देखा होगा, अब मैंने पिछली स्लाइड में कराया है, ये यहाँ पे हाईलैंड हमारा, और ये वाला जो पोर्शन है ये है डेक्कन प्लेटू। इनके बीच में जो ये नदी है, ये नर्मदा रिवर है, जो ये दोनों को अलग अलग करती है। उसके बाद है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड्स मेनली 3 प्लेटू से बना है। फर्स्ट इज मालवा, सेकंड इज डेक्कन प्लेटू, एंड 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 छोटा नागपुर। आई थिंक देर इज अ मिस्टेक। और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज सद्भावना शिखर, जिसको हम गॉडविल पीक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग पठार। सबसे पहले है माउंट धूपगढ़, जो कि हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज की, और जब कहाँ प्रेजेंट है, इन मध्य प्रदेश। उसके बाद है राजमहल हिल्स, जो कि ईस्ट में है इन द स्टेट ऑफ झारखंड। उसके बाद है अरावली माउंटेन रेंज इन द इंडिया, जो कि सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। अमरकंटक इज़ द हाईएस्ट पीक इन द मैकाल रेंज। उसके बाद है, और अमरकंटक से 2 प्रोमिनेंट रिवर्स निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, दैट इज़ नर्मदा एंड सोन। सह्याद्री वेस्टर्न घाट का नेक्स्ट अनदर नेम होता है सह्याद्री। वेस्टर्न घाट को हम मेन वाटरशेड ऑफ पेनिनसुला है। मालवा प्लेटू इज एग्जाम्पल ऑफ प्रीडोमिनेंट प्लेटू। नीलगिरी हिल्स या फिर ब्लू माउंटेन फ्रॉम, और ये क्या है, एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर जाके आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जहाँ पे जाके मिलते हैं, वो है आपका नीलगिरी हिल्स, जिसको आप ब्लू माउंटेन भी बोलते हो। उसके बाद है कारेवा, एक लेग्जा इन डिपॉजिट है ऑफ वैली ऑफ कश्मीर, और यही एक जगह है जहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन, बादाम, वॉलनट, एप्पल और ओट्स को कल्टीवेट किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लेट्स सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप किसी टॉपिक पे ब्रीफ वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके बारे में ब्रीफली आपको बता सकूं। धन्यवाद।